हेलो बच्चों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सभी क्वेश्चंस को कराया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाके उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 हमें दिया है कि इफ angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल A जो होगा हमारा एंगल B के इक्वल होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या रहा है कि एंगल A और एंगल B जो हमारा है वो एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल होता क्या है? ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसा एंगल हमारा क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हमारा और ये एंगल, ये दो हमारे क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल। पहला हमारा दिया है A और दूसरा दिया हमारा B, यानी A और B दोनों हमारे एक्यूट एंगल हो गए। तो ये हमारा हो जाएगा कितने का? 90 डिग्री, और इसको हम लोग मानेंगे क्या? C। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे क्या? ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। हमने क्या किया? एक फिगर ड्रॉ किया, जिसमें कौन सा एक फिगर ड्रॉ किया? कौन सा? ट्रायंगल ABC। अब यहां पे लिखिए क्या है? यहां एंगल C जो हमारा दिया है वो 90 डिग्री दिया है। ठीक है, आगे हमें गिवन है क्या? हमें गिवन दिया है कि cos A जो है हमारा वो cos B के बराबर है। यहां लिख लीजिए cos A इज इक्वल टू cos B। और cos A हमारा क्या होता है? cos A होता है हमारा B बाई H। तो इस एंगल से देखिए, अगर इस एंगल से हम देखेंगे तो क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? cos A B बाई H। तो B क्या है हमारा? AC। इसको लिख सकते हैं हम AC बाई AB। ठीक है, cos B को क्या लिख सकते हैं? cos B का मतलब होता है B बाई H। अब देखिए यहाँ पे एंगल हमारा क्या दिया है? यहाँ एंगल हमारा B, यहाँ एंगल A था, तब हमारा होगा क्या? AC अपॉन AB। लेकिन जब एंगल चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होगा? पोजीशन चेंज हो जाएगा। देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा? एंगल B से जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो चलिए यहां से देखते हैं क्या होता है हमारा? B बाई H। तो B क्या दिया हमें? BC। ये हो जाएगा BC बाई AB। ठीक है, अब यहां से देखिए AB यहां इक्वल के पहले दिए और इक्वल के बाद में दिए, तो इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि AC जो हमारा है वो BC के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि ये साइड जो हमारा है वो इस साइड के बराबर हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दोनों साइड हमारे इक्वल हो गए तो उसके जो एंगल होते हैं एक्यूट एंगल वो भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ए जो हमारा है AC के, देखिए AC के अपोजिट कौन सा है? B। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? एंगल B। और BC यानी इसके अपोजिट में कौन सा है? एंगल A। ये हो जाएगा हमारा एंगल A। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया कि एंगल A जो है वो हमारा एंगल B के बराबर। इसको इसे भी लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, अब रीजन इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, क्या रीजन लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल कर दीजिए, इन ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा रीजन होगा, जिससे क्या हो जाएगा? एंगल ए हमारा एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 की वैल्यू 8 1 प्लस साइन थीटा विद इन सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा विद इन सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। सेकंड पार्ट हमें दिया है cot स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। चलिए बनाते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां पे देखिए एंगल हमारा क्या दिया है, थीटा। तो हमने मान लिया क्या, ये एंगल हमारा हो गया थीटा। इसको लिख लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हमें कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। देखिए क्या दिया हमें, cot थीटा इक्वल टू 7/8। और cot थीटा क्या होता है हमारा, b/h, b/p। देखिए tan थीटा का अपोजिट होता है, tan थीटा का अपोजिट हमारा होता है cot थीटा, और tan थीटा क्या होता है, p/b। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, b/p। यानी यहां से हमारा जो बेस की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 7, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 8। चलिए रखते हैं, इस एंगल से ये हमारा साइड जो होगा वो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। हमें दिया है क्या, बेस। बेस दिया है कितना, 7, परपेंडिकुलर 8, ये दिया है हमें 8। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं जो जो गिवन है। देखिए, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC in which क्या है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या दिया हमें, एंगल B जो हमें दिया है वो दिया है 90 डिग्री। चलिए अब और जो गिवन है देखिए, ए बी हमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू कितना दिया है 8, और बी सी इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, ए सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए लिखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से AB की वैल्यू रखिए, क्या दिया है 8 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का 49। ओके, आगे चलिए, AC का यहां से निकल जाएगा वैल्यू क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर करिए 9 में 4 ऐड हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11। तो AC की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई, √113। ओके, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू कितनी आ गई, 113 अंडर। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहां से हमें क्या वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए साइन थीटा निकालते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे, AB, ये हो जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। वैल्यू रखिए, AB की वैल्यू कितनी है 8, और AC हमारा दिया है √113, यानी 130। कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा P/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दिया है, BC। लिखिए, पहले लिख लीजिए BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा है AC। बेस क्या है हमारा 7, और AC √113। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को रखते हैं किसमें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। देखिए क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया 8 अपॉन √113। सेकेंड ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 माइनस 8 अपॉन
अंडर रूट 113। चलिए नीचे देखते हैं क्या दिया हमने, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन अंडर रूट 113 विद इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है हमारा a प्लस बी विद इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, फिगर को रफ कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर अपॉन नीचे भी यही होगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। इसका करेंगे क्या होगा 64 अपॉन 113। क्यों, क्योंकि अंडर रूट है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा। आगे नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 अपॉन 113। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। क्या होगा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 113 और 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन नीचे क्या होगा 113 माइनस 49। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, यहां पे करेंगे 13 में से 4 कितना आएगा 9। ठीक है, अब क्या बचेगा यहाँ पे 0, तो हो जाएगा 10 में से 6 4। ठीक है, यहां पे करिए 13 में से 9 करेंगे कितना होगा 4 और 10 में से 4 करेंगे 6। ठीक है, सॉरी इसको पहले लिख लीजिए 113 और नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 13 में से 9 करेंगे 4। ठीक है, और 10 में से 4 करेंगे 6 अपॉन 113। अभी देखिए 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा क्या हमारा 49 अपॉन 64। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 49 अपॉन 64। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे देखिए हमें कॉट थीटा नहीं दिया है, अगर हम इस वैल्यू को ही सिर्फ स्क्वायर करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, क्या दिया है हमें कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। आपको चेक करके ये बताना है कि एलएचएस जो वैल्यू है क्या वो आरएचएस के बराबर है। ठीक है, तो आपको बस यही चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए दिया गया क्या 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हमें क्या 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से देखो अगर वैल्यू निकालेंगे हम cot a की तो क्या हो जाएगा 4/3 यही तो होगा। और cot हमारा क्या होता है, किसका अपोजिट होता है tan का। tan हमारा क्या होता है p/b, इसका अपोजिट b/p, यानी ये हो जाएगा किसका cot का, ये हो जाएगा b/p। ठीक है,
चलिए इसके बेसिस पे हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए एंगल हमारा क्या है, ए, तो ए लिख लीजिए इसको, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया बी एंड ये है हमारा सी, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ये है बेस एंड ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलिए हमें किसकी वैल्यू दी गई, पहले बेस की वैल्यू है कितनी 4, यानी बी हमारा हो गया 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया गया है कितना 3, ये हमें दिया गया है 3, ठीक है। चलिए अब यहां से हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, एसी यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन जो दिया है, क्या लिखेंगे, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। क्या क्या हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, क्या ए बी और सी। यहां पे देखिए हमारा क्या है, ए बी इक्वल टू हमारा दिया है वो कितना दिया है 4, बी सी इक्वल टू 3 एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से एसी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए लिखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से निकालिए AC की वैल्यू क्या होगा, AB क्या दिया हमें, AB हमें दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस BC 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों का ऐड करने का आ जाएगा 25। चलिए यहां से AC की वैल्यू फाइंड आउट करें, AC हमारा हो जाएगा क्या √25 और AC की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी क्या 5, ओके। यानी हाइपोटेन्यूज की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5, ओके। आइए चलिए सबसे पहले करते हैं LHS साइड, ठीक है। क्या आता है, देखिए LHS हमारा क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहां सबसे पहले हमको 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा 10a इक्वल टू P बाई B। P हमारा क्या दिया परपेंडिकुलर BC, यानी लिखेंगे क्या इसको BC बाई AB, और BC कितना है हमारा, BC दिया हमारा 3 और AB कितना दिया है 4, ठीक है। यहां से हमने 10a की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग रखेंगे किसमें LHS में। चलिए लिखिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, क्या दिया हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू रखिए 10 की, क्या होगा 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर। नीचे भी क्या करेंगे 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे करिए, क्या होगा यहां हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी क्या होगा हमारा 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आगे सॉल्व करिए, यहां पे देखिए 16 हमारा क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन, यहां पे देखिए एलसीएम क्या होगा हमारा, यहां पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 16। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 को 1 से करेंगे 16 और प्लस 9 को 1 से करेंगे 9, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, देखिए 16 में से माइनस 9 करेंगे कितना बचेगा 7 अपॉन 16 के नीचे आप लिखोगे क्या 16 में यहां 9 ऐड करिए कितना होगा 25 अपॉन 16। यहां देखिए 16 से 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 7 अपॉन 25।
ठीक है, यानी LHS की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 7/25। आइए देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, यानी cos ए और sin ए की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। cos ए क्या होगा, cos ए हमारा होता है b/h। यहां देखिए b हमारा क्या दिया है ab, क्या लिखेंगे ab/ac, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ac। वैल्यू रखिए, AB क्या है हमारा 4 एंड AC हमें क्या है 5। चलिए आगे हम लोग निकालते हैं साइन A की वैल्यू क्या होता है P/h, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है P हमारा दिया है BC, H हाइपोटेन्यूज हमें क्या दिया है AC। वैल्यू रखिए, BC हमारा हो गया 3 एंड AC क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब लिखिए राइट हैंड साइड। चलिए लिखते हैं क्या है हमारा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। वैल्यू रखिए, cos A की वैल्यू कितना दिया है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या दिया है 3/5, ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 और 5 का करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। चलिए एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 25। अब देखिए 25 और 25 दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या होगा ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, माइनस करिए कितना आएगा 7/25। ठीक है, हमने LHS निकाला था तब भी हमारा आया था कितना 7/25 और RHS भी सॉल्व किया तो कितना आया 7/25। लिखेंगे क्या हेंस LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, इफ tan A इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट हमें फाइंड करना है sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकंड हमें फाइंड करना है क्या cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट कहां पे है, राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है बी पे, यानी हमारा ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, इसको हम मान लेंगे ए और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए लिखते हैं, पहले लिख लीजिए कंसीडर a triangle ABC in which क्या है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां हमारे tan A की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है क्या 1/√3। यहां लिख सकते हैं क्या गिवन क्या है tan A इक्वल टू 1/√3 और tan हमारा होता क्या है P/B, ये तो होता है। तो हमारा देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दिया है 1 और बेस की वैल्यू क्या दिया है 3। ठीक है, चलिए लिख लीजिए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, मान लीजिए किससे हमें करना है tan A, तो A से जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है परपेंडिकुलर वैल्यू दिया हमारे 1, यानी P हमें दिया है 1, B हमारा क्या दिया है बेस हमें दिया है कितना √3। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि AB की जो वैल्यू हो गई वो हो गई √3 और BC की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा गिवन
ए बी इक्वल टू √3 एंड बी सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब लाइए बात किससे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे किसकी वैल्यू, ए सी की। देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी और बी सी की वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू 3 और बी सी की वैल्यू है 1, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3, यानी हम क्या लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1, ऐड कर लीजिए कितना होगा 4। यहां से देखिए ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √4। ठीक है, और ए सी की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4। ओके, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, इन सबकी हमें पहले सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। चलिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए, निकालिए साइन ए। देखिए एंगल हमारा ए है, तो एंगल ए से हम निकालेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 2। ठीक है, चलिए क्या होता है हमारा साइन ए, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा AC, इसको लिख लीजिए AC। BC कितना दिया हमें 1 और AC दिया है 2। आगे निकालेंगे हम लोग cos A की वैल्यू। cos A क्या होता है B/H। चलिए बेस देखिए क्या हमारा B क्या है AB और हाइपोटेन्यूस AC। ठीक है, AB की वैल्यू कितने दिया है, AB हमारा दिया है √3 अपॉन AC की वैल्यू 2। अब देखिए यहां से हमें निकालना पड़ेगा cos C और sin C की वैल्यू। तो जब sin C और cos C की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारा चेंज। अब देखिए हमें C से कह रहा है, इस एंगल से कह रहा है, जब इस एंगल से करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा जो होगा साइड ये हो जाएगा बेस और ये हमारा रहेगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इससे। क्या निकालेंगे cos A, सॉरी cos C। cos C हमारा क्या होगा B/H। अब देखिए यहां से बेस की वैल्यू हमें लेनी है, तो बेस हमारा कौन सा है ये, तो बेस क्या हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा AC इक्वल टू क्या होगा, BC क्या होगा हमारा, BC दिया हमारा 1 और AC दिया हमें 2। आगे निकालेंगे क्या, देखिए cos C हमारा निकल गया। अब निकालेंगे किसका, sin C की वैल्यू। निकालिए sin C क्या होता है P/H। देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, अगर इस एंगल से रहेंगे तो परपेंडिकुलर होगा हमारा AB, ये हो जाएगा हमारा AB/AC। AB की वैल्यू कितना दिया है √3, ये हो जाएगा √3 कितना 2। ठीक है, हमने निकाल लिया कौन कौन सी वैल्यू, साइन A cos A cos C sin C। देखिए साइन A फिर cos A, पहले हमने एंगल A का निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने निकाला है क्या cos C और sin C। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखिए, पहला हमारा है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, साइन A cos C प्लस cos A sin C। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन A की वैल्यू 1/2, ये हो गया 1/2, ये मल्टीप्लाई है बीच में। cos C की वैल्यू क्या है 1/2, ये हो गया 1/2। आगे cos A, ठीक है, cos A की वैल्यू क्या है √3/2, ये हो गया √3/2।
इंटू साइन सी, साइन सी की वैल्यू √3/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, और इधर करेंगे तो √3 और √3 मिलकर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 को 2 से करेंगे 4। चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 4, नीचे का दोनों सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड। ये हो जाएगा 4/4, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1, यानी फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट। आइए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। ठीक है, ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या दिया है, cos A cos C। देखिए cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, वैल्यू रखिए cos A, cos A की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2। cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A, sin A की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू sin C, sin C की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4, ये हो जाएगा हमारा √3/4 माइनस यहां पे भी हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा √3/4। देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगी वैल्यू, 0। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसके दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. ठीक है, चलिए ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले ट्रायंगल क्या है हमारा, PQR और राइट एंगल है कहां पे, Q पे। देखिए PQR यहाँ है 90 डिग्री। अब देखिए हमें जो वैल्यू दी गई है वो लिख लीजिए, PQ की वैल्यू दी गई कितनी, 5। देखिए अब हमें गिवन है क्या, PR प्लस QR, यानी कि PR और QR इन दोनों की जो वैल्यू है वो है कितनी, 25। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम x और इसको मान लेंगे 25 माइनस x। हमने इसको x क्यों माना और इसको 25 माइनस x क्यों माना, देखिए हमने x इसलिए माना इसको क्योंकि 20 हमारा जो PR होगा इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या माना, 25 माइनस x और इसको हमने माना x। जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर 4 आती है, ठीक है, x की वैल्यू अगर 4 आती है तो यहाँ पे क्या होगा, 25 माइनस 4 इक्वल टू 20, तब भी ये क्या होगा, ये साइड हमारा बिगर होगा। ठीक है, इसलिए हमने माना क्या, 25 माइनस x। चलिए अब जो गिवन है उसको लिख लीजिए। देखिए इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर लेट क्या लेट करेंगे कि QR इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें देखिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम sin P, cos P और tan P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब कैसे निकलेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है कि PR का स्क्वायर जो होता है वो PQ और QR के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम
क्या होता है AC का स्क्वायर, यानी AC कह रहे हैं PR का स्क्वायर, यहाँ हमारा हो जाएगा क्या PR का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए रखते हैं वैल्यू। PR की वैल्यू क्या दिया है 25 माइनस x, इसका स्क्वायर करिए। PQ की वैल्यू 5 का स्क्वायर, और QR की जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है x। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है पहले फॉर्मूला देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का। चलिए यहां पे लगाते हैं हम लोग, क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस b 2ab यानी हो गया क्या 2 इंटू a की वैल्यू 25, b की वैल्यू कितनी है x, और प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और x का स्क्वायर करेंगे, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रहा है उनको कर लीजिए। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625। ठीक है, कैसे होगा देख लीजिए। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625। चलिए करते हैं कैसे होता है। देखिए 25 का स्क्वायर, अब हमने क्या किया बीच से ब्रेक कर दिया, अब इसका स्क्वायर कितना होगा 25, फिर 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में फिर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, और जो भी रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 10 2 जा 20। ये हो गया 5 2 6, ये देखिए आगे क्या हमारा 625, ये हो गया हमारा 625। चलिए आगे करते हैं, माइनस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 50x इक्वल टू 25। ठीक है, अब क्या करेंगे 50x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। चलिए करिए, ये हो गया 50x इक्वल टू 25 माइनस, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा 625। यहां से क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस 50x इक्वल टू माइनस का 600, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए अब आगे क्या होगा 50x इक्वल टू 625 है, तो x की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा 625 अपॉन 600 है ना, यहां भी हो जाएगा 600। अब 50 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 12। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा QR इक्वल टू x इक्वल टू 12 एंड PR इक्वल टू 25 माइनस x, क्या होगा 25 माइनस 12, माइनस करिए 5 में से 2 करेंगे कितना होगा 3, और 2 में से 1 करेंगे 1। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई क्या QR की जो वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 12, और इसकी वैल्यू आ गई सॉल्व करने में कितनी 13। अब हम लोग क्या निकालेंगे sin p, cos p और tan p की वैल्यू को। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले निकालना हमारे किसकी वैल्यू sin p की, एंगल कौन सा दिया हमें P,
तो P एंगल से करेंगे, तो ये P एंगल से करेंगे तो ये हमारा साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये साइड हो जाएगा बेस, एंड ये हमारा साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए निकालिए। साइन P हमारा क्या होता है P बाई एच। P क्या है हमारा क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूज क्या दिया है हमारा पी आर, तो लिख लीजिए पी आर। वैल्यू रखिए, क्यू आर की वैल्यू क्या दिया है, क्यू आर की वैल्यू है 12, ये हो जाएगा 12 और पी आर हमारा है 30। अगला कॉस पी, कॉस पी क्या होता है बी बाई एच। बी क्या दिया हमें पी क्यू, यही तो है बी, ये बेस है हमारा, तो पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या दिया है पी आर। वैल्यू रखिए 5 अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है 30, एंड लास्ट है हमारा 10 पी। ठीक है, 10 पी क्या होता है हमारा P बाई बी। परपेंडिकुलर हमारा क्या है क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन बेस है हमारा पी क्यू। वैल्यू रखिए हो जाएगा 12 अपॉन 5। इस तरह से हम लोगों ने साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि 10a की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी। ये हमारा क्या होगा फॉल्स होगा, क्योंकि 10a की जो वैल्यू होती है लेस देन 1 हमेशा नहीं होती है। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है इस ट्रू फॉल्स के हैं, हम उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।